हेलो दोस्तों, आज हम लोग फरवरी 2026 के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह देखेंगे। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा लखैया। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप गार्डन चाइल्ड एवं राखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्य थे, गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन था, राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़। आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मार्शल मैकी, आर.एल. अस्टीन और स्टुअर्ट पिगट और के.यू.आर. केनेडी में से किसने जलवायु परिवर्तन को सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.एल. अस्टीन। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है कि मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक और गार्डन चाइल्ड और गाइल्स आदि विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है। तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव है, गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस है और गाइल्स के अनुसार हंगरी है। आगे हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक कालीन समय में ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था अधिवासस। फिर आगे 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में बढ़ई, सूदखोर, पतवार और नाविक के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में बढ़ई के लिए तच्छा, सूदखोर के लिए बेखनाट, पतवार के लिए अरित्र और नाविक के लिए अरित्री शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना जैसे कि जन्म, गृह त्याग, ज्ञान और निर्वाण से संबंधित प्रतीक क्या है। तो इसको देखेंगे कि जन्म से संबंधित है कमल एवं साढ़, गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा और ज्ञान और निर्वाण से संबंधित है ज्ञान से पीपल, बोधि वृक्ष और निर्वाण से संबंधित है पदचिन्ह। आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया हुआ है कि प्रमुख जैन तीर्थकर ऋषभदेव, मल्लीनाथ, अपसर्वनाथ और महावीर स्वामी से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है। तो इसमें ऋषभदेव से जो प्रतीक चिन्ह था वो बैल था, मल्लीनाथ का था कलश था, अपसर्वनाथ का सर्प था और महावीर का सिंह था। फिर आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। पोटा गई, तिरुज्ञान पुड्डम और तिरुमंगई में से कौन सा अलवर संत था जो कि नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुज्ञान अलवर संत नहीं था। फिर आगे 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उदयीन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे। तो उज्जैन से संबंधित है। आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। फिर 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंट लाली। फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया हुआ है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर आगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया हुआ 1 नवंबर 1858 के महारानी विक्टोरिया, गलती लिखा हुआ इसमें है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फिर आगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया हुआ है भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे.के. गोखले। फिर आगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया हुआ है भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी बंगाल तथा मद्रास में। फिर आगे हम लोग देखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रमुख समाचार पत्र द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा द लीडर के मदन मोहन मालवीय थे, द नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू थे और द पायनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलन।
फिर आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। फिर आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है प्रमुख संस्थाएं जैसे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, सेवा समिति के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, एन.एम. जोशी और H.N. कुंजरू। फिर आगे हम लोग 21 नंबर देखेंगे, ब्रिटिश भारत में कौन सा चार्टर अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये सही आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। 22 नंबर क्वेश्चन में है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 नंबर में दिया हुआ है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण कहाँ से किया था, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से किया था। 24 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान के विषय जैसे कि पंचायतें, निर्वाचन, आपात उपबंध और संविधान का संशोधन किस भाग से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा भाग 9, भाग 15, भाग 18 और भाग 20 से। फिर 25 नंबर क्वेश्चन में है भारत का महान्यायवादी सहकारी समितियां का समर्थन और राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा, 43 के ख और 80 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर, जिसमें दिया हुआ है राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा किस अनुसूची से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची से। फिर आगे हम लोग देखेंगे 27 नंबर, जिसका है सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा और द्विसदनात्मक व्यवस्थापका में से भारत और ब्रिटेन की स्थानीय शासन प्रणाली के मुख्य अंतर क्या है, तो यह हो जाएगा न्यायिक समीक्षा मुख्य अंतर है। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा और द्विसदनात्मक व्यवस्थापका में से भारत और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है, तो न्यायिक समीक्षा में अंतर है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो जी ऑस्टिन ने कहा था। 29 नंबर क्वेश्चन में है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 61 में है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 123(2) के क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, 6 सप्ताह के भीतर तक रखा जाना आवश्यक है। आगे हम लोग 31 नंबर देखेंगे, इक्वेर्निया ट्राइफा वोल्फिया और एंजोला में से किस घास को भारत में बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वेर्निया जलकुंभी को। यह पूछा गया था LDC BPSC में। फिर आगे हम लोग देखेंगे, किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। 33 नंबर क्वेश्चन है, नामदफा, बांदीपुर, पेरियार तथा लामजाओ वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, लामजाओ मणिपुर में। फिर आगे हम लोग देखेंगे 34 नंबर 34 नंबर में दिया हुआ है किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे हम लोग देखेंगे 35 नंबर में क्या दिया हुआ है, आगे हम लोग 35 नंबर देखेंगे। 35 नंबर में दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है
और ओजोन दिवस जो है उस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन देंगे, टाइटलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण सुरक्षा में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1937 ईस्वी में लागू हुआ था। कॉपर, लाइट, कैडमियम और मरकरी में स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइड। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कैसे प्रदूषण का कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषक। 41 नंबर देखेंगे, आगे भूगोल है। भूगोल में देखेंगे हम सब साम्प्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा नदी द्वारा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एड्रियाटिक सागर की रानी लोरेन कोयला क्षेत्र, वेस्ट मिडलैंड्स और टूला किन देशों से संबंधित नाम या क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली बेसिन। एड्रियाटिक सागर की रानी इटली बेसिन को कहते हैं, इटली बेनिन को कहते हैं। और लोरेन कोयला क्षेत्र जो है वो फ्रांस में स्थित है। और वेस्ट मिडलैंड्स जो है वो बर्किंघम में स्थित है। और टूला जो है वो रूस में स्थित है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो आइसोहाइट कही जाती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, रॉटरडम, इगोर्टा और मोंटेविडियो और जकार्ता बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो रॉटरडम नीदरलैंड में है, इगोर्का रूस में है, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच। आगे 46 नंबर देखेंगे, प्रमुख वैश्विक खनिज क्षेत्र जैसे कि डोनबास, पेनिस, मेसाबी, मोसुल और ट्रांसवाल किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोनबास बेनिस जो है कोयला के लिए, मेसाबी मोसुल जो है लोहा अयस्क के लिए, और ट्रांसवाल जो है, हाँ हम लोग देखेंगे डोनबास बेनिस जो है, डोनबास बेनिस जो है कोयल प्रमुख खनिज, फिर से देखेंगे हम लोग प्रमुख वैश्विक खनिज क्षेत्र जैसे कि डोनबास बेनिस, मेसाबी, मोसुल और ट्रांसवाल किससे संबंधित है? डोनबास बेनिस जो है कोयला से संबंधित है, मेसाबी जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है, मोसुल जो है वो खनिज तेल से संबंधित है, ट्रांसवाल जो है वो सोना से संबंधित है। फिर आगे हम लोग 47 नंबर देखेंगे, कुंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको स्पॉन्जोल कहा जाता है। अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेविया। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खिर्गिज, बुशमैन और एनु जनजाति से संबंधित प्रमुख क्षेत्र कौन है? खिर्गिज मध्य से संबंधित है, बुशमैन कालाहारी से संबंधित है, एनु जनजाति है जो कि जापान से संबंधित है। हेलियोस्टोर्थर्म पौधे जो उगते हैं कहाँ उगते हैं? हेलियोस्टोर्थर्म पौधे हैं जो बहुत कम तापमान पर उगते हैं। फिर आगे हम लोग 51 नंबर देखेंगे। 51 नंबर में दिया हुआ है, किसी नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अवस्था। आगे हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो हो जाएगा आंसर वर्ग 4, 5 और 6। फिर आगे हम लोग 53 नंबर देखेंगे, ब्रिक्स संगठन किस वर्ष से ब्रिक्स नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 से, जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। पहले ब्रिक नाम से जाना जाता था, जब साउथ अफ्रीका 10 में जुड़ा तो ब्रिक्स से हो गया। फिर आगे हम लोग 24 नंबर देखेंगे, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के किसके द्वारा तैयार एवं जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 55 नंबर देखेंगे, शब्द बुल एंड बियर किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार मार्केट से संबंधित है। 56 नंबर में देखेंगे, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं कहाँ किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे जाते हैं। 57 नंबर देखेंगे, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा केलकर समिति। आगे हम लोग 58 नंबर देखेंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से। 59 नंबर देखेंगे, उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति और ब्याज दर नीति में से कौन राजकोषीय नीति का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर नीति।
60 नंबर में देखेंगे मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र के विकास हेतु सिफारिश देने से ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हथकरघा। फिर आगे हम लोग देखेंगे समान विज्ञान और तकनीकी में देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, गैसोहाल ईंधन में एनहाइड्रस एथेनॉल एथिल एल्कोहल तथा गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण किस अनुपात में होता है, तो 10:90 के अनुपात में होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे शहद के प्रमुख घटकों को उनकी प्रतिशत मात्रा के आधार आरोही क्रम पर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, जल 17.2%, और माल्टोज 7.1%, सुक्रोज 1.3%। फिर आगे तो हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में से किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 64 नंबर देखेंगे ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी और पॉलियोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स में वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, और पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग 65 नंबर देखेंगे यह किसका मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, यह चार्ल्स डार्विन का मत है। आगे देखेंगे 66 नंबर ऊँट अपने किस अंग में जल का संग्रह करता है, तो ऊँट अपने जल का संग्रह जो करता है इंस्टेंटाइन में करता है, आंत में करता है। 67 नंबर हम लोग देखेंगे आर्गो कैल्सिफेरॉल और कैलोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है, तो आर्गो कैल्सिफेरॉल जो है D2 को कहा जाता है, और कोले कैल्सिफेरॉल जो है D3 को कहा जाता है। आगे हम 68 नंबर देखेंगे दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन से, किसके कारण होता है, केसिन के कारण होता है। 69 नंबर देखेंगे फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन है, तो एल्वियोली है। गैसीय विनिमय का स्थल जो है एल्वियोली, एल्वियोली की संख्या कितना होता है 1.5 लाख के लगभग होता है। 70 में देखेंगे हम लोग जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होता है, श्वास की गति बढ़ जाती है। जब CO2 बढ़ जाएगा रक्त में तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा, तो उसमें श्वसन दर बढ़ जाती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, ये हम लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसको स्किप कर देंगे। आगे हम लोग 91 नंबर देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई प्रायः कहलाती है, क्या कहलाती है, बाइट कहलाती है। 92 नंबर देखेंगे मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में से किस पर एक साथ कई प्रयोक्ता लॉगिन कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम पर एक साथ कई प्रयोक्ता लॉगिन कर सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के किस प्रकार में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर में। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऐसी डिवाइस जिनका प्रयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसी डिवाइस कहलाती है इनपुट डिवाइस। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग संगणना के लिए किस भाषा का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोन। 97 नंबर हम देखेंगे इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाले यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है, तो यह URL कहलाता है। 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है, तो उसे बस कहा जाता है। 99 नंबर देखेंगे कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसे बग कहा जाता है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या है, प्रोलॉग है। आगे हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कृषि से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और गुलाबी क्रांति से संबंधित नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भारत में हरित क्रांति से संबंधित थे MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति से संबंधित थे वर्गीस कुरियन और गुलाबी क्रांति से संबंधित थे दुर्गेश पटेल। आगे हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किस महीने में की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में की जाती है।
आगे हम लोग देखेंगे 102 नंबर, रत्ना, हेमा तथा राजेश्वरी किस फसल की प्रमुख किस्म है? तो सही आंसर हो जाएगा धान की है। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फसल को उगाने के आधार पर चाय, कहवा और रबड़ कैसी फसलों के उदाहरण है? तो ये सब रोपण फसल के उदाहरण है। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ों के ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार अथवा सपानी कृषि। 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तरबूज, सोयाबीन, मक्का और पटसन में से कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरबूज। आगे हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नीली क्रांति, पीली क्रांति और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से। 108 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामाजिक स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना तथा उनकी व्यवस्था करना क्या कहलाता है? तो सामाजिक वानिकी कहलाता है। आगे हम लोग 109 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 109 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 127। 110 नंबर देखेंगे, कनेरा का मैदान, दक्कन के पठार और कोरोमंडल मैदान में से कहाँ अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दक्कन के पठार। आगे हम लोग खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 111 नंबर में क्या कह रहा है, नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब जीतने वाले एलेक्स मटाटा का संबंध किस देश से है? तो ये कहाँ के थे? केनिया के थे। 112 में देखेंगे, सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा हॉकी है। 113 नंबर देखेंगे, 112वां एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 भारत ने किस देश की टीम को हराकर जीता था? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था, जिसका आयोजन के राजगीर में हुआ था। आगे हम लोग 114 नंबर देखेंगे, 19वां सुधीर रमन कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है कि विजेता और उपविजेता कौन है? तो सुधीर रमन कप के विजेता चीन है और उपविजेता दक्षिणी कोरिया है। आगे हम लोग देखेंगे 115 नंबर, क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। 116 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईरानी ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। आगे हम लोग 117 नंबर देखेंगे, रेडार किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो सही आंसर हो जाएगा कबड्डी। 118 नंबर देखेंगे, हिटिंग बिलो द बेल्ट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। 119 नंबर देखेंगे, फुल मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है? तो 42.195 किलोमीटर है। मील में कहेगा तो 26 मील 385 गज होता है। 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिज किस खेल में अपनाई जाने वाली तकनीक है? तो सही आंसर हो जाएगा कुश्ती। आगे हम लोग विविध से देखेंगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है। 121 नंबर देखेंगे, इंडिया वाई द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा किस देश में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मिस्र में। 122 नंबर देखेंगे, वर्ष 2006 में किरण देसाई को उनकी किस कृति के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लव्स। 123 में देखेंगे, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कुरीनो मचाडो को प्रदान किया गया, वह किस देश की है? वेनेजुएला की। 124 नंबर देखेंगे, 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया विदेशी पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशिएंट बेल्बिट्सचिया मिराबिलिस किस देश से संबंधित है? तो यह हो जाएगा नामीबिया से। 125 में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सेवा देते हुए अपने प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डैग हमरशोल्ड पुरस्कार दिया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, सेलेम और नई दिल्ली में से सबसे योजना बसा हुआ शहर कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। 127 में हम लोग देखेंगे, संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास इंद्र किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत और रूस के बीच। 128 में देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आगे हम लोग 129 नंबर देखेंगे, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा हानीमैन जो कि जर्मनी के थे।
130 नंबर देखेंगे, पहली भारतीय कंपनी जिसे USA नॉस्डैक में सूचीबद्ध किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।